तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इतिहास रच दिया है। यहाँ के नर्सिंग स्टूडेंट यूके में बतौर मेंटर हेल्थ नर्सिंग अपनी सेवाएं देंगे। दूसरे दिन यूके से आई विदेशी मेहमानों की टीम यूनिवर्सिटी के विशाल कैंपस और तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आधुनिक सहूलियतों को देखकर अभिभूत हो गई। यूके की इस एक्सपर्ट्स टीम में शामिल मेंटोर, इंटरनेशनल स्क्रूट लीड सुश्री सीता मैकी, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एडवाइजर सुश्री हेतल मन्यार, वार्ड मैनेजर डेकॉन यूनिट सुश्री डोमिनिका सतकोशका, एसोसिएट डायरेक्टर OPCMHS ओल्डर एडल्ट्स एंड स्पेशलिस्ट सुश्री लुइस डॉयन ने TMU के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन और GVC मनीष जैन से एडमिल ब्लॉक से उनके शिष्टाचार भेंट की। विदेशी मेहमानों ने कहा कि यूनिवर्सिटी का विजन, फिलॉसफी और इंफ्रास्ट्रक्चर अनुकरणीय है। वे स्पीचलेस है। इसके बाद टीम यूनिवर्सिटी कैंपस भ्रमण पर निकली। यूके से आई इस टीम ने हॉस्पिटल का भी दौरा किया। यूनिवर्सिटी के कैंपस भ्रमण के बाद टीम रिक्रूटमेंट के लिए नर्सिंग कॉलेज पहुंची। TMU के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सभी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति भी प्रस्तुत की गई। स्टूडेंट्स की भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत परफॉर्मेंस ने सभी अतिथियों का मन मोह लिया। 2 दिनी तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दौरे पर आई इस टीम ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान TMU के रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर MP सिंह आदि मौजूद थे। यहाँ आपको बता दें कि TMU की 7 प्रतिभाएं शॉर्टलिस्ट की गई हैं, जिनको 35 लाख का पैकेज मिलेगा। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एडवाइजर सुश्री हेतल मन्यार ने बताया कि यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस NHS की टीम इन दिनों दुनिया भर से आजकल मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है। इसी क्रम में यूपी से अकेले तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। इससे पूर्व एक्सपर्ट टीम ने बेंगलुरु और गुजरात के एक कॉलेज में भी प्रतिभाओं की परख की है। हालांकि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से शॉर्टलिस्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। समूचे भारत से अभी तक पहले चरण में 15 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। NHS की एक्सपर्ट टीम ने TMU नर्सिंग की 7 प्रतिभाओं को उनके कौशल के आधार पर चयनित किया है। हेतल मनियार ने कहा कि TMU के विद्यार्थियों की प्रतिभा अद्वितीय है। पहले चरण की स्क्रीनिंग के आधार पर 7 विद्यार्थियों को यूके में सेवाएं देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके बाद दूसरे चरण की स्क्रीनिंग होगी। अंतिम रूप से चयनित प्रतिभाओं को यूके में नर्सिंग की सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। परीक्षा के क्रम में इंग्लिश टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डिक्लेरेशन एग्जाम और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल रहेगा। इसके बाद ही अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। हेतल मनियार ने आगे बताया कि नर्सेज का कार्य अब केवल मरीज की देखभाल तक ही सीमित न रहकर कहीं अधिक हो गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया है। भारत युवा देश, ऐसे में भारतीय प्रतिभाओं को ही नर्सिंग के नोबल प्रोफेशन के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारतीय युवाओं में मेहनत के आधार पर अपनी पहचान बढ़ाने का जज्बा होने के साथ ही आत्मविश्वास भी भरपूर है। विभिन्न चरणों की परीक्षा के आधार पर चयनित प्रतिभाओं को अधिकतम 35 लाख रुपए का पैकेज देने की बात कही। इसके अतिरिक्त इंसेंटिव और रिलोकेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसमें 3 माह का किराया, हवाई जहाज का टिकट, साथ ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फी रिफंड की जाएगी। पहले साल की फीस नहीं ली जाएगी। सेवा काल 3 साल के अधिकतम 5 साल और इसके आगे भी प्रदान करने की बात कही। यूके एक्सपर्ट टीम की सभी 4 महिला प्रतिनिधियों ने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता के साथ ही विद्यार्थियों की मुफ्त कंठ से सराहना की। सभी ने एक सुर में कहा कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में जुटा है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में सभी ने अपने अनुभव और आतिथ्य को अविस्मरणीय करार दिया। साथ यूके से सरे एंड बॉर्डर्स पार्टनरशिप फाउंडेशन NHS ट्रस्ट से आए हम लोग। ये है सीता मकी, ये मेट्रन है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट लीड ट्रस्ट के। लुइस डॉयल, ये है असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर फॉर वर्किंग एज, द सर्विसेज इन वर्किंग एज। डोमिनिका, वार्ड मैनेजर फॉर डीकन यूनिट, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम लोग स्पेसिफिकली TMU पे आए हैं नर्सेज रिक्रूट करने के लिए फॉर मेंटल हेल्थ। हमने यहाँ 7 नर्सेज अभी प्री स्क्रीन किए, विच हम मोस्ट प्रोबेबली वो लोग सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू पे अब
प्रोग्रेस कर चुके हैं और हम लोग वापस जाके उनका इंटरव्यू डेट्स, जो फॉर्मल इंटरव्यू डेट्स और वो है, वो सब हम वापस इंफॉर्मेशन भेजेंगे. पर द मेन रीज़न फॉर सिलेक्टिंग TMU इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन. जो नर्सेज और जो स्टूडेंट्स के साथ हमने बात की और जो फैकल्टी और TMU ने जो हमारा स्वागत किया है और जितने अच्छी तरीके से हमको संभाला है ये 2 दिन, आई थिंक शब्द नहीं है कहने के लिए. हम डेफिनेटली वापस आएंगे, बट ये जो फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो हम डेफिनेटली नहीं भूलेंगे. और ये सब बच्चों के साथ तो डेफिनेटली ये लोग टीचर्स है, ये है तो नेचुरली वो है, बट इनका जो कमिटमेंट है हमारी तरफ से नहीं पर अपने स्टूडेंट्स की तरफ, और उनको स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ जो देने का जो उनका कमिटमेंट है वो रिमार्केबल है. आई डोंट थिंक कि हमने ऐसा अभी तक तो नहीं देखा कि इतना सारा कमिटमेंट और फैसिलिटीज़ और एवरीथिंग, लाइक उन्होंने एक एक चीज़ का उन्होंने सोच के रखा है. यहाँ स्टेडियम्स है इंडोर स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट ग्राउंड है, डॉक्टर्स के लिए इतनी फैसिलिटीज़ है, इवन अदर स्टाफ लाइक जो दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं. आज हमने कैंपस टूर किया. वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. आई डोंट थिंक कि कोई और यूनिवर्सिटी ने इतना किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए. मैम, जो बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं अब वो कब जाएंगे और उनका क्या क्या पैकेज रहेगा, क्या उनको कोर्स कराएंगे? तो ये स्टूडेंट्स अभी हमने प्री स्क्रीन किए, जैसे मैंने बोला हम लोग वापस जाके उनको एक फॉर्मल डेट और टाइम देंगे इंटरव्यू के लिए. वो फॉर्मल इंटरव्यू के बाद ये लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. वो इंटरव्यू के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट्स भेजेंगे स्टूडेंट्स को और उसके बाद वो लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो देना है. और वो सब प्रोसेस करने में उनको एटलीस्ट 6 महीने शायद लग जाएंगे. उसके बाद हम लोग उनको अपना जो बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो वीज़ा के लिए चाहिए वो भेज देंगे. और फिर इट डिपेंड्स कि वीज़ा कितने टाइम में उनको मिलेगा. एक बार वीज़ा आ जाता है तो फिर हम तुरंत क्योंकि उनकी जो ऑस्की की एग्ज़ाम की तारीख मिलती है उसके हिसाब से हम उनको बुलाएंगे, क्योंकि उनकी ऑस्की की एग्ज़ाम में उनको पहले 3 महीने में एक बार ऑस्की एग्ज़ाम देनी पड़ती है. सो एक बार उनका वीज़ा आ जाए तो फिर हम तुरंत टिकट का डेट उन सब के साथ डिस्कस करके और फिर हम उन लोगों को तो शायद 8 महीने शायद आई एम थिंकिंग कि लग जाएंगे, पर तब तक तो डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा. और आई थिंक 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं. एक नर्स का 2 महीने में फिनिश हो रहा है तो वो 6-8 महीने में आ जाएंगी. और एक नर्स है जो नेक्स्ट या ये जुलाई में फिनिश नहीं, ये जुलाई नेक्स्ट जुलाई, वन ऑफ द नर्सेज वाज गोइंग टू फिनिश इन नेक्स्ट जुलाई. हाँ, तो वो नर्स अभी उसकी पढ़ाई फिनिश हो जाएगी फिर आएंगी, तो उनको शायद 1.5 साल लगेगा जब तक. जैसा मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से सिर्फ TMU से आपने सेलेक्ट किया है. क्या विशेष कारण रहा कि इंडिया में बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं? क्या TMU से क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? TMU से और TMU के अलावा और प्रदेशों से बच्चे सेलेक्ट किए हैं, तो इंडिया से ही क्यों ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करने का? और भी कोई देश है वहाँ भी जा सकते हैं? हाँ, इंडिया से मेनली सिलेक्शन जैसे इन्होंने बताया था कि एक तो हमारे जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि 50,000 नर्सेज चाहिए, तो आप कहीं से भी ला सकते हो. तो इंडिया इसलिए मेनली सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे ट्रस्ट में जो डॉक्टर्स है और अदर स्टाफ है काफ़ी लाइक साइकोलॉजिस्ट, OTs और डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी सारे इंडिया से हैं. तो उनकी हार्ड वर्क, उनका कमिटमेंट, उनकी कल्चरल वे ऑफ सेटलिंग की ये लोग अंदर ट्रस्ट में बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं. वो देख के हमने पहले इंडिया डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया से रिक्रूट करेंगे, बिकॉज़ बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है. एजुकेशन सिस्टम यहाँ की TMU की स्पेशली जो डेडिकेशन है अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे आपको पता है हमारी एजुकेशन सिस्टम इवन लाइक अपना प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक वहाँ की हिसाब से. सो मेन फोकस ये था एजुकेशन, ट्रेनिंग, यहाँ का द फैसिलिटीज़ एंड द हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट जो इंडियंस का होता है. धन्यवाद. विदेशी मेहमानों ने विजिटर बुक में लिखा, TMU नर्सिंग की मेहमान नवाजी बेमिसाल है. भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत स्वागत से वे अभिभूत है.
नर्सिंग के छात्रों को उन्होंने प्रतिभावान, मेहनतकश और उभरते हुए सितारा करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीएमयू के संग हमारे संबंध भविष्य में बुलंदियों को छुएंगे, परस्पर विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा। टीएमयू में बिताए गए पल अविस्मरणीय रहेंगे। हम सुनहरी यादों के संग लौट रहे हैं। भारतीय संस्कृति से रूबरू हुए विदेशी मेहमान दूसरी ओर नर्सिंग कॉलेज में हुए वार्म वेलकम के तहत नर्सिंग के यूजी पीजी स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन स्टूडेंट्स ने न केवल सामूहिक नृत्य पेश करके मेहमानों का दिल जीता, बल्कि मेंटल हेल्थ पर एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। नाटक के जरिए स्टूडेंट्स ने मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताया। नर्सिंग स्टूडेंट्स के हुनर से गदगद विदेशी मेहमानों ने तालियां बजाकर स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। कल्चरल प्रोग्राम के दौरान रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य प्रोफेसर पूनम शर्मा, तीर्थंकर पार्श्वनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य प्रोफेसर श्योली सेन, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर जसलीन एम, ओएसडी श्री रामनिवास, एल्यूमिनाई रिलेशंस सेल के ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोफेसर निखिल रस्तोगी आदि की गरिमामयी मौजूदगी रही। इससे पूर्व मंगलवार की शाम को इंटरनेशनल नर्सिंग रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के तहत नर्सिंग के पीजी स्टूडेंट्स और एल्यूमिनाई रिक्रूटिंग टीम से रूबरू हुए। यूके से आई टीम ने छात्रों से फीडबैक लिया। एल्यूमिनाई रिलेशंस सेल के ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोफेसर निखिल रस्तोगी कहते हैं, न केवल टीएमयू बल्कि नर्सिंग के एल्यूमिनाई के लिए भी ये बड़ा दिन है। यूके से आई उच्च स्तरीय 4 सदस्यीय टीम ने इंटरनेशनल नर्सिंग रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के तहत मुरादाबाद और अमरोहा के न केवल पीजी के एल्यूमिनाई का इंटरव्यू लिया, बल्कि कानपुर, लखनऊ और देहरादून के करीब आधा दर्जन एल्यूमिनाई भी इसमें शामिल हुए। यूके के एक्सपर्ट्स टीम के इन कार्यक्रमों में ज्वाइंट रजिस्ट्रार एआरसी प्रोफेसर निखिल रस्तोगी के अलावा आईआईसी की कन्वीनर डॉक्टर गीतांशु डावर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक श्रीमती नेहा आनंद, डिप्टी रजिस्ट्रार गवर्नेंस श्री बसवराज मुधोल, नर्सिंग कॉलेज से श्री रामनिवास आदि की मौजूदगी रही।